सभी से अभी अपने 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 गुरुओं को याद करेंगे और आज का सेशन चालू करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम श्रीपति अरविंद सानिया है। मैं एक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और लास्ट 2 to 3 ईयर से न्यूमरोलॉजी क्लासेस ले रहा हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी में पढ़ाता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पढ़ाता हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी में पढ़ाता हूँ और कभी कभी छोटी छोटी वर्कशॉप लेता रहता हूँ। जैसे लोगों की वर्कशॉप ले लेता हूँ, रीटिंग वास्तु की वर्कशॉप ले लेता हूँ, लक्ष्मी यंत्रा की वर्कशॉप ले लेता हूँ। बहुत सारी मोडेलिटीज की कभी कभी वर्कशॉप लेता रहता हूँ। मेन मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी को प्रेफर करता हूँ। उसके बाद में नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम लोग कंबाइंड करके भी देखने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने ले रखी है आप लोगों की, या फील्ड में लोगों की डेट ऑफ बर्थ देख करके, लोगों के नाम देख करके, लोगों के मोबाइल नंबर देख देख करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और वही नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी उसमें से ही कुछ नॉलेज शेयर करूंगा। लास्ट का जो आप लोगों ने सेशन देखा होगा, जब मैं मोबाइल नंबर को प्रिडिक्शन कर रहा था, तो जिन जिन लोगों के मोबाइल नंबर को मैंने प्रिडिक्शन किया, उन लोगों ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की होगी कि हाँ, जो मैं उनके साथ में नॉलेज शेयर कर रहा हूँ या जो उनके नाम पे मोबाइल का प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर लागू होता है, फॉलो करते हैं। तो आज की और कल की 2 दिन की क्लास ये हम लोगों की रहेगी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर रहेगी, बिल्कुल कोर मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर रहेगी कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी किस तरीके से काम करती है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको क्यों पढ़ना चाहिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। मोबाइल, एक छोटा सा जो मोबाइल है, वो आपके जीवन में कितना ट्रिमेंडस चेंज लेकर के आ सकता है। और उसका जो मोबाइल का नंबर है, जिससे आप रेगुलर कुछ ना कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रही हैं, या उसके इंटरनेट को यूज करके, नेट सर्फिंग करके आप क्या क्या उसको किस तरीके से चार्ज कर रखा है आपने। ठीक है ना। राजेश जी, प्लीज आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना कोई भी अभी मोबाइल नंबर ना डालें, डेट ऑफ बर्थ ना डालें, क्योंकि मैं अभी हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है ना, प्रिडिक्शन हो गया जो होना था उस दिन। बीच में कुछ लोगों की जो डिटेल्स हैं वो मैं रखी हैं, वो मंडे में या ट्यूसडे में जिन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया था, उसका प्रिडिक्शन का यूट्यूब बना करके यूट्यूब पे लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप लोग अपना देख लीजिएगा। लेकिन आज नहीं, ऋतुराज जी, आज नहीं मोबाइल नंबर शेयर करना है। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, अपना मोबाइल नंबर शेयर ना करें। जो मैं नॉलेज आप लोगों के साथ में अपनी शेयर करने वाला हूं आज, उस नॉलेज को अपने मोबाइल में चेक करने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो अच्छा होगा। राजेश जी, बहुत पेशेंस में रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और बिल्कुल भी हबड़ा तबड़ी में मत रहिए। आराम से सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आज की और कल की जो क्लास रहने वाली है, वो नॉलेजफुल क्लास रहने वाली है। मैं नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, तो आप खुद भी अपने मोबाइल में उस नॉलेज के थ्रू देख पाएंगे कि आपका मोबाइल नंबर अच्छा है या बुरा है, आपका मोबाइल कितना आपको सपोर्ट करता है। आपके मोबाइल से आप अपने जीवन में अपने मोबाइल नंबर में किस तरीके से चीजें ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को जर्नल व्यू अपना दे रहा था। आप लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि जो लोग कहीं बिजी नहीं है, वो आपके कैमरे ऑन नहीं है, प्लीज अपने कैमरे ऑन करके रखिए। तो मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्रेशन आती रहती है। मैं कुछ अच्छी नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा आप लोगों के साथ में। ठीक है ना, मैं कोई रटा रटाया चीजें आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करने वाला हूँ। और मैं आपको ये कोई पीडीएफ शेयर करके मैं आपको ये दिखाने भी नहीं वाला हूँ कि ये स्लाइड्स हैं, आपको ये पढ़ना है, ये वो नहीं होता है मेरे से कभी भी। जो लोग मुझे पुराने जानते हैं उनको पता है कि मैं ऐसे ही बातें करता रहूंगा। आप लोगों से किसी से कुछ, किसी का नाम लेता रहूंगा, जैसे जस्मीन मैम है, राजेश कुमार तिवारी जुड़े हैं, प्रीति मैम है, निशा मैम है। जो लोग कैमरे ऑन रखते हैं तो वो दिखाई देते हैं, कोमल मैम है,
ठीक है ना, लक्ष्मीकांत सर जुड़े हैं, सोनम जी हैं, सोमा मैम जुड़े हैं, आदित्य सर जुड़े हैं, कैसे हैं आप, श्री सेल जी हैं, संगीता मैम हैं। तो कैमरे ऑन रहते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं जो नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, कि वो गर्दन हिलती है ना फिर, हाँ ना, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो समझ में आता है। और अगर जो आप जुड़े हैं, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा टाइम दे करके जुड़े हैं, तो जो लोग अपने कैमरे ऑन रखेंगे तो उनके साथ में एक ट्यूनिंग सी बनती है। ठीक है ना, आप अपनी सिटी में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, लेकिन एक एक वैल्यूएबल नॉलेज लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो जब लेने आए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फिर यहीं रहिए। ठीक है ना, यहाँ रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज समझ में आएगी, और आप उस चीज को यूज भी कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं, मुझे इधर उधर की ज्यादा बातें करने का पसंद नहीं है, और हम सीधा टॉपिक पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपका भी टाइम वैल्यूएबल है, बाकी लोगों का टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का ट्रेंड इतना क्यों चल रहा है, हर तीसरी स्लाइड आपको मोबाइल नंबर के ऊपर दिखाई दे जाएगी, कि मोबाइल नंबर ये, मोबाइल नंबर वो, ये कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन, इस तरीके से मोबाइल नंबर को पढ़ना चाहिए, उस तरीके से मोबाइल नंबर को पढ़ना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन आएंगे तो ऐसा होगा, वो कॉम्बिनेशन आएंगे तो ऐसा होगा। जैसे आपने बहुत बार यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि आपके मोबाइल नंबर में 284 नहीं होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल नंबर 284 होगा तो आपके जीवन में स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगे। तो आज हम 284 के ऊपर भी बात करने वाले हैं, कि अगर जो होगा तो क्या देगा, नहीं होगा तो क्या देगा। क्योंकि अगर जो आप थोड़ी बहुत भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जानकारी रखते हैं, या आपने कहीं से भी कुछ भी न्यूमरोलॉजी, केवल न्यूमरोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी को पढ़ने और सीखने की कोशिश की है, तो आपको वहां ये जरूर बताया गया होगा, या आपने जरूर देखा होगा, कि जो नंबर प्रेजेंट हैं उनका तो इफेक्ट आता ही आता है, और जो नंबर मिसिंग हैं उनका भी इफेक्ट आता है। उनका इफेक्ट कैसा आता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है, मतलब वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर दे सकते हैं। या जो नंबर प्रेजेंट हैं उनके पास में एक क्वालिटी होती है, कि वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दे सकते हैं, और वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकते हैं, ऐसा भी रहता है। लेकिन जो नंबर मिसिंग है वो तो मिसिंग है, और अगर जो वो मिसिंग है तो उनकी ना तो पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी तो आएगी ही नहीं, तो नेगेटिविटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लूप होल बन जाते हैं ना, ये गैप हो गया, एक स्पेस रह गया, स्पेस में पॉजिटिविटी आने के चांसेस कम है, नेगेटिविटी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये भी है। अब जब आपकी डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें, तो डेट ऑफ बर्थ में आपके पास में केवल 8 डिजिट हो सकती है। 2 डिजिट आपकी डेट से आ सकती है मैक्सिमम, जो आपकी डेट से आती है। 2 डिजिट आपके मंथ से आ सकती है मैक्सिमम, और 4 डिजिट आपके ईयर से आ सकती है मैक्सिमम। यही हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। 9 डिजिट आपके मोबाइल नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ से कभी नहीं आई। हाँ, वो ड्राइवर कंडक्टर करके हम लोग देख लेते हैं एक बार, वो ठीक है, लेकिन अगर जो हम केवल नंबर्स की बात करें, तो नंबर्स आपके पास में 8 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और उसमें भी अगर जो रिपीटेशंस हैं, तो रिपीटेशंस की वजह से आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर मिसिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर जो हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, न्यूमरोलॉजी में जो बेसिक नंबर होते हैं वो 9 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेसिक नंबर है, जिनके पीछे के बैठा हुआ प्लेनेट आपको हमेशा या तो कुछ पॉजिटिविटी दे रहा है, या कुछ नेगेटिविटी दे रहा है, इस तरह से कर रहा है वो। जैसे आप लोगों को पता होगा, नंबर 1 सूर्य का है, नंबर 2 चंद्रमा का है, नंबर 3 जुपिटर का है, नंबर 4 राहु का है, नंबर 5 मरकरी का है, नंबर 6 वीनस का है, नंबर 7 केतु का है, नंबर 8 सैटर्न का है, और नंबर 9 मार्स का है। तो कितने लोग चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा मैं जर्नल ओवरव्यू दूं आपको, या आप लोगों को पता है? अगर जो आपको चाहिए कि जर्नल ओवरव्यू में दूं इन प्लैनेट्स का, तो आप यस यस लिख सकते हैं, या वाई वाई लिख सकते हैं। और अगर जो नहीं चाहिए, कि आपको पता है सर इतना हमको पता है, हमको जरूरत नहीं है, तो आप नो नो लिख सकते हैं, एन एन लिख सकते हैं। बिल्कुल पूरा पॉइंट चलें, क्यों किसी का टाइम खराब करें। ठीक है ना, तो मैक्सिमम अगर जो यस यस आ जाएंगे तो हम यस यस की बात करेंगे, और अगर जो नो नो आ जाएगा तो हम नो की बात करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, पूरा पॉइंट। यस यस यस। ठीक है।
थोड़ा सा ना 50-50 सा हो रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं नो नो नो, कि कुछ लिख रहे हैं यस 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 यस। ठीक है ना? तो सबकी भावनाओं का ध्यान ख्याल करते हुए थोड़ा सा जर्नल भी थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है ना? उससे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेन जो मोबाइल, जो हमारी जो आज की वर्कशॉप है, वो कोर मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। ठीक है? राधे राधे जी। तो अगर जो हम सूर्य की बात करें, नंबर वन सूर्य होते हैं। सूर्य अगर जो हम थोड़ा सा भी बात करें, तो सूर्य हमारी सोलर फैमिली के सबसे बड़े प्लेनेट है, और वो राजा हैं। और उन्होंने सबको बांध करके रखा हुआ है। उनकी आप जो सब उनके घूमते हैं चारों तरफ, उनके चक्कर लगाते हैं। उनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। सबसे लास्ट में शनि बैठे हैं, शनि भी उनके चक्कर लगाते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं निकल सकते। तो सूर्य अगर जो नंबर वन है, तो उनके पास में ताकत सबसे ज्यादा है। वो रूल करना जानते हैं। वो सबके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे रहते हैं। और वो जिसको अपना बना ले उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे हमको उन्होंने अपना बना रखा है। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा कृपा उनकी है, धरती पर रहने वाले लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा कृपा सूर्य की है। तो ना तो वो हमें ज्यादा गर्मी देते, ना वो ज्यादा हमें सर्दी देते, वो हमें हर चीज लिमिट में देते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जीवन है। बाकी के प्लैनेट्स को नहीं कर रहे हैं वो इतना सपोर्ट, लेकिन धरती को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिसको वो दिल से सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। हर चीज न्यौछावर करते हैं उनके लिए। तो सूर्य अगर अपनी फैमिली में अगर जो किसी से जुड़ेंगे, या किसी को भी अपना फैमिली मान लेंगे, तो बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं। दिलो जान से सुबह शाम रात दिन एक कर देते हैं। सूर्य हमेशा टॉप पर रहते हैं, आपने देखा है तो। हमेशा उनको ग्रोथ मिलती रहती है, हमेशा। वो कभी भी झुकते नहीं है। वो गलत बात के लिए नहीं झुकते हैं। वो अपने जो अपना उनका आत्मसम्मान होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, उसके साथ में खिलवाड़ नहीं करते। उनको हमेशा ग्रोथ मिलती है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे नंबर वन वाले हमेशा सपोर्ट, हमेशा ग्रोथ करते हैं। तो नंबर वन कैसे आएगा? या तो आपका जो जन्म है, आपका 1 तारीख को हो जाए, 10 तारीख को हो जाए, इस तरीके से। या आपका 19 तारीख को हो जाए, या 28 तारीख को हो जाए, तो आपका नंबर वन आ जाएगा। या पूरी डेट ऑफ बर्थ को सम करके अगर जब आपका वन आ जाए, तो आपका वन आ जाएगा। ऐसे देखा जाएगा तो वो सपोर्ट करता है। नंबर टू, चंद्रमा है। चंद्रमा अगर जो आप देखो, तो सूर्य के बाद में अगर जो कोई दूसरा प्लेनेट आपको दिखाई दे रहा है, तो वो चंद्रमा। ठीक है? जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इसके लिए। चंद्रमा है। और चंद्रमा सूर्य जितनी ही ताकत रखते हैं धरती पर रहने वाले लोगों की लाइफ में खिलवाड़ करने के लिए। ठीक है ना? सूर्य इतना परेशान नहीं करते हैं जितना चंद्रमा परेशान करते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके मन के कारक हैं। आपके मन को विचलित कर देते हैं चंद्रमा। आपका मन एक जगह टिकने नहीं देते हैं, क्योंकि वही टिकते नहीं है। वही बेचारे घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। चंद्रमा के पास में इतनी ताकत है कि वो इस धरती पे 70% जो पानी है, उसको भी अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं। वो खींच लेते हैं। इसी तरीके से वो आपके जीवन में भी खिलवाड़ करते रहते हैं। क्यों? और मेरे जीवन में भी। ऐसे नहीं केवल आपके जीवन में, मैं भी आप जैसा ही हूँ। ठीक है ना? क्योंकि मेरे शरीर में भी 70% पानी है, और आपके शरीर में भी 70% पानी है। तो आपके शरीर के में बैठे जो पानी है, उसके साथ में भी वो खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए बोला जाता है चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा आपके मन को हिला करके रखते हैं, स्टेबल नहीं रखते। आपका मन कभी मीठा खाने का करेगा, कभी आपका मन खट्टा खाने का करेगा, कभी आपका मन तीखा खाने का करेगा। और अगर जो आपको खाने का नहीं कर रहा, तो कभी आपका मन करेगा बैठ जाऊं, कभी आपका मन करेगा लोड लेट जाऊं, कभी आपका मन करेगा चलो नहीं घूम करके आते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं। वो सब चंद्रमा करा रहा है। और जितनी भी ओकल्ट साइंस बनी है आज तक, जितनी भी ओकल्ट साइंस बनी है, जितनी भी मॉडलिटीज हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गई, जैसे टैरो हो गई, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, ठीक है ना, और अपना पामिस्ट्री हो गई, जितनी भी है, सबको चंद्रमा रूल करते हैं। सभी को चंद्रमा रूल करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अगर जो हमको किसी का भविष्य देखना होता है, आज का दिन कैसा रहेगा, कल का दिन कैसा रहेगा, अगले हफ्ते का दिन कैसा रहेगा, सबके लिए सबसे पहले हमें चंद्रमा की चाल देखनी होती है। हमारी जो ऋतु होती हैं, और हमारे ऋतु में जो हमारे हिंदू कैलेंडर के जो महीने होते हैं, वो चंद्रमा के हिसाब से चलते हैं। जब चंद्रमा एक पर्टिकुलर नक्षत्र में आता है, तो उसके हिसाब से उस मंथ का नाम होता है। ये पता है ना आप लोगों को सभी को? जो हमारे हिंदू कैलेंडर का जो हमारे मंथ चलते हैं। ठीक है ना? और चंद्रमा सबको प्यारे लगते हैं।
प्यारे लगते हैं तो अगर जो किसी का जन्म 2 तारीख को हो जाए, किसी का जन्म 11 तारीख को हो जाए, किसी का जन्म 20 तारीख को हो जाए, या किसी का नाम जन्म 29 तारीख 29 को हो जाए, तो वो हमेशा सभी को प्यारे ही लगता है। लेकिन उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वो स्टेबल नहीं होते। कभी उनको कुछ अच्छा लगेगा, कभी उनको कुछ अच्छा लगेगा, ऐसा रहता है। हेल्थ इश्यूज उनको आते रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा को भी श्राप है क्षय होने का। कुछ ना कुछ चलता रहता है उनके जीवन में। तो ये चंद्रमा है। और सूर्य चंद्रमा सबसे स्ट्रांग प्लेनेट है आपके जीवन में। अगर जो आपको कुछ भी अच्छा करना है, तो अपने सूर्य चंद्रमा को मना लो। ठीक है ना, अपने सूर्य चंद्रमा को अगर जो आप ठीक कर लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो सूर्य चंद्रमा को मनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि अपने माता पिता को मना लो। अपने माता पिता से बहुत अच्छे संबंध रखने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पिता सूर्य हैं और आपकी माता चंद्रमा है आपकी लाइफ में। अगर जो उनकी ब्लेसिंग्स आपको प्रॉपर तरीके से मिल रही है, तो आपके सूर्य चंद्रमा ठीक है। क्योंकि ना तो आप सूर्य पे जा सकते हैं उनके ऊपर जल चढ़ाने के लिए, ना आप चंद्रमा पे जा सकते उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है ना। हाँ, कभी आपके पास में पैसा रहा, 2-4 करोड़ रुपए आ गए या 2-4 अरब रुपए आ गए, तो आप प्लानिंग कर सकते हो इलॉन मस्क के साथ में कि भाई मेरे को चंद्रमा घुमा दे, क्योंकि आजकल उसने चालू किया है। लेकिन वो 1 करोड़ में से एक लोगों के पास में ही ऐसा हो पाएगा, सभी के पास में नहीं हो पाएगा। लेकिन माता पिता सभी के पास में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़े, बातें कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं कि हाँ रटी रटाई बातें नहीं, पीडीएफ नहीं, वो किस नॉलेज नहीं, जो आप डेली कर सके उस तरीके से बातें करने की ज्यादा अच्छी है। अभी हैंड रेज मत कीजिए, क्योंकि मैं बस ऐसे थंब भी करेंगे ना तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना। जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर सबसे बड़े प्लेनेट है, सबसे भारी प्लेनेट है। ठीक है ना। तो जुपिटर ज्ञान है, क्योंकि एक ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुपिटर मतलब देवताओं के गुरु। और गुरु के पास में सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि उसको एक बच्चे को नहीं पढ़ाना है, उसको 2 बच्चों को नहीं पढ़ाना है कि मेरे बच्चे केवल मैं इनको ही पढ़ा करके खुश हूं, इनसे ही मेरा काम चल जाएगा। उसको समाज के लोगों को पढ़ाना है, समाज को सुधारना है, समाज को एक अलाइन करना है, समाज को रास्ते पे लेकर के जाना है, अच्छे रास्ते पे लेकर के जाना है। तो अगर जो गुरु 2 बच्चों तक सीमित रहेगा, तो कभी कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसको तो 100 को पढ़ाना है, 1000 को पढ़ाना है, लाख को पढ़ाना है, ऐसे गुरु होते हैं। ठीक है ना। तो अगर जो आप गुरुओं का जीवन काल देखो, नॉर्मल अपने टीचर्स को देखो, तो अगर जो उन्होंने 20 साल की 30 साल की नौकरी की, तो 20 साल की 30 साल की नौकरी में कम से कम 30-40 हजार बच्चों को पढ़ा दे नॉर्मली। ठीक है ना। 10,000 15,000 बच्चों को तो वो पढ़ा ही दे। तो इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए एनर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिनका जन्म 3 तारीख को हो जाए, 12 तारीख को हो जाए, 21 तारीख को हो जाए, या 30 तारीख को हो जाए, या पूरी डेट ऑफ बर्थ को सम करने के बाद में 3 आ जाए, तो उनके पास में भी ज्ञान है, वो गुरु हैं। और गुरु की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपनी एनर्जी खराब नहीं करता। तो जुपिटर वाले बहुत शांत प्रवृत्ति के लोग देखे गए हैं। वो चुप रहना पसंद करते हैं, वो ज्यादा किसी के साथ में आर्गुमेंट में जाना पसंद नहीं करते। अगर जो वो करते भी हैं ऐसे, तो वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु बाई बर्थ कोई नहीं बनता है। ठीक है ना। वो तो महात्मा होते हैं जो बाई बर्थ बन जाते हैं, जिनको बाई बर्थ अपने 2-4 जन्म याद हो पिछले, वो गुरु नहीं हो, वो महात्मा होते हैं। तो गुरु बनने के लिए आपको एक पद्धति से गुजरना पड़ता है। तो मुझे ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर जो मैं सीखूंगा तो ही मैं आगे डिलीवर कर पाऊंगा। तो गुरु जो होगा, वो हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा, बहुत अच्छी तरीके से उस स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेगा। ऊपर ऊपर से बात नहीं करेगा गुरु। वो अपने फील्ड का मास्टर होगा। मास्टर बनने के लिए मतलब हर चीज उसको पता होनी चाहिए। तो जुपिटर वाले ना, अगर जो कोई चीज सीखते हैं, तो बहुत मन से सीखते हैं। और गुरु का काम है लोगों की प्रॉब्लम को खत्म करना, लोगों की जो जिज्ञासा है उसको खत्म करना, लोगों की जो दुख दर्द है उनको खत्म करना, लोगों की प्रॉब्लम को खत्म करना। मेन मेन बात क्या होगी, लोगों की प्रॉब्लम खत्म करने वाला गुरु होता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला गुरु होता है। तो जुपिटर वाले भी ऐसे ही होते हैं। वो सब कोई सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर अगर जो उनको कोई ज्ञान की बातें करनी है या कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, वो बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तो ये गुरु है। ठीक है। और अगर जो हम राहु की बात करें, नंबर 4 राहु होते हैं। तो नंबर 4 राहु हैं,
जिनका जन्म 4 तारीख को हो जाए, जिनका जन्म 13 तारीख को हो जाए, या जिनका जन्म 22 तारीख को हो जाए, या जिनका जन्म 31 तारीख को हो जाए, उनके पास में राहु की एनर्जी रहती है। तो राहु की एनर्जी कैसी है? राहु की एनर्जी, अगर जो आप थोड़ा बहुत भी समझने की कोशिश करें, राहु केतु, राहु केतु जो है, एक राक्षस थे सुरभानु, उनका सर कटने से, सर का धड़ अलग हो जाने की वजह से उनको राहु केतु बोला गया। तो सर को राहु बोल देते हैं और धड़ को केतु बोल देते हैं। राहु केतु ने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार उसने सोचा कि मैं राक्षस नहीं रहूंगा, मुझे तो देवता बनना है। और उसको ये समझ में आ चुका था कि विष्णु भगवान राक्षसों को मदिरा पिला रहे हैं और देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। उसने सारी शक्ति लगाई, पूरी ब्रह्मांड की जितनी भी उसके पास में मायावी ताकत थी। वॉल्यूम स्लो है मेरा, आप लोगों को क्लियर वॉइस नहीं आ रही है? शीतल मैम चेक कीजिए, मेरी तरफ से साउंड बहुत अच्छा है। ओके है, सही बता रहे हैं शीतल मैम, आप प्लीज चेक कीजिए अपनी साइड से। ठीक है ना? आ रही है। तो स्वर भानु एक राक्षस था, जो मायावी राक्षस था। उसने अपनी पूरी जितनी भी ताकत उसके पास में थी वो सब उसने लगाई, और भगवान विष्णु के सामने जाकर के, जो मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु जल अमृत पिला रहे थे, उनके सामने जाकर के खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया, उसने भी अमृत पी लिया। अब सूर्य और चंद्रमा को ये एहसास हो गया कि ये तो राक्षस है। लेकिन उसने भगवान विष्णु को भी मोहित कर दिया उस टाइम, एक क्षण के लिए। जिस क्षण में उसने अमृत पिया, भगवान विष्णु भी उसको पहचान नहीं पाए। तो वो कितना मायावी था। और सबसे अच्छी बात पता क्या थी? कि वो राक्षस नहीं रहना चाहता था, वो देवता बनना चाहता था। राहु केतु को देव राक्षस तो बोल दिया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि वो राक्षस से हटना चाहता था, उस जगह से हटना चाहता था, वो देवता बनना चाहता था। तो उसके अंदर कैसी इच्छा आ गई थी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके अंदर आ चुकी कि मुझे तो देवता बनना है, मुझे तो देवताओं की लाइन में खड़ा होना, मुझे देवता बन के रहना है, मुझे राक्षस बन करके नहीं रहना। इसका मतलब क्या हो गया था? उसका हृदय परिवर्तन हो चुका। लेकिन हुआ क्या? सूर्य चंद्रमा ने देख लिया और उन्होंने विष्णु भगवान को बोल दिया तो राक्षस है, सुरभानु है। तो जैसे ही विष्णु भगवान को पता चला, उन्होंने सुदर्शन निकाला और उसका गर्दन काट दिया। अब जब गर्दन काट दिया, भाई अगर जो आपके हाथ में भी मैं पिन मारूं ना, तो आपको दर्द होगा, और दूसरे हाथ से चांटा मारने की कोशिश करोगे आप मेरे को। ठीक है ना? ये चांटा मारने की आपकी इच्छा नहीं, आपकी ताकत नहीं होगी, मैं ज्यादा ताकतवर होऊंगा, तो आप चांटा नहीं मारोगे तो मन मन में कुछ ना कुछ दो चार तो बड़े प्यारे प्यारे से वर्ड्स मुझे बोल ही दोगे, निकलेंगे भी नहीं तो मुंह से। तो इसका मतलब आप क्या होगा, आपके अंदर की राक्षस प्रवृत्ति जो है वो तुरंत से जागृत हो जाएगी। आपके अंदर का जो एग्रेशन है, उसी को तो राक्षस प्रवृत्ति बोलते हैं ना। कभी भी ये नहीं बोला जाता कि दो इंसान लड़ रहे हैं। ठीक है ना? हमेशा यही बोला जाता है कि दो जानवर लड़ रहे हैं। कहते हैं कुछ कैसे जानवर की तरह लड़ रहे हैं, कैसे राक्षसों की तरह लड़ रहे हैं, ऐसे ही बोला जाता है ना। तो जिसके अंदर एग्रेशन आ गया, उसके अंदर, इसका मतलब जिसके अंदर गुस्सा आ गया, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट आ गया, उसका अंदर का राक्षस जागृत हो गया। तो भाई अगर जो किसी का गर्दन काटोगे तो उसका अंदर का राक्षस, जो खुद ऑलरेडी राक्षस है, केवल 2 मिनट पहले, 2 क्षण पहले जो राक्षस है, और 2 क्षण बाद में जो देवता बना है, तो उसको राक्षस बदल बनने में देर नहीं लगेगी क्या? सेकंड में राक्षस बन जाएगा वो। तो राहु केतु इसलिए राक्षस बन गया, लेकिन उसके अंदर देवताओं वाली क्वालिटी आ चुकी थी। तो क्या हुआ, उसको उसको स्थान मिल गया। कहाँ मिल गया? नव ग्रह में उसको स्थान मिल गया, क्योंकि उसके अंदर देवता वाली क्वालिटी तो आ चुकी है, नवग्रह वाली क्वालिटी तो आ चुकी है। तो उसका मतलब वो आपके जीवन में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि राहु ने एक पल को समझा कि यही वो पल है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूं, यही वो पल है जिसमें मैं विष्णु भगवान को अपना बना करके, विष्णु भगवान को मोहित करके और अमृत पी सकता हूं। तो उसको समय की बहुत वैल्यू थी। समय को उसने समझा, टाइम को उसने समझा, और उसने डिसिप्लिन को समझा। इसीलिए बोला जाता है कि राहु डिसिप्लिन के देवता है। इसीलिए बोला जाता है राहु ऑर्गेनाइजेशन के देवता है, क्योंकि उन्होंने उस क्षण को समझा कि इस क्षण को, केवल एक यही क्षण है जिसमें मैं सारी ताकत लगा करके मैं भगवान विष्णु को मोहित कर सकता हूँ। तो वो डिसिप्लिन था उनका। उन्होंने ये नहीं सोचा नहीं ठीक है पहले देवता पी लेंगे, फिर उसके बाद में देखूंगा बच जाएगा तो मैं पीऊंगा।
इतनी ताकत तो मेरे पास में है। उसने उसने सारी कैलकुलेशन लगाई, हर चीज की कैलकुलेशन उसने लगा करके देखी, और उसने देखा कि केवल यही क्षण है जिस समय मैं विष्णु भगवान को मोहित कर सकता हूँ। कितना खतरनाक डिसिप्लिन उसका रहा होगा उस टाइम पे, हम और आप लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोगों को पता है भाई, राहु तो डिसिप्लिन के देवता हैं, राहु तो ऑर्गेनाइजेशन के देवता हैं, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन उसके ऑर्गेनाइजेशन को, उसके डिसिप्लिन को वहां पर सोचने की कोशिश तो करो। एक बार अपनी आंखें बंद करके देखो तो सही कि जब विष्णु भगवान अमृत पिला रहे हैं और राहु ने कितनी ताकत लगाई होगी ब्रह्मांड के पिता को, जो परम पिता परमेश्वर है, उनकी आंखों के अंदर माया को लेकर के आने के लिए, ब्रह्मांड के पिता को भी भ्रम में लेकर के आने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ी हो, कितनी कैलकुलेशन उसने की होगी। तो जिनका जन्म अगर 4 तारीख को हो जाए ना, और 13 तारीख को हो जाए, और 22 तारीख को हो जाए, 31 तारीख को हो जाए, तो राहु एक्टिवेटेड है। और अगर जो वो ब्रह्मांड से कुछ मांगे ना, यूनिवर्स से कुछ मांगने की कोशिश करें, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक। आप अपने आसपास में रहने वाले देख लेना लोगों को। राजेश जी, हैंडरेस मत कीजिए अभी, मैंने हैंडरेस करने के लिए आपको नहीं बोला है, मैंने किसी को भी नहीं बोला है। ठीक है ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। तो ये राहु है। अभी हैंडरेस मत कीजिए राजेश जी, मैं प्लीज मेरा फ्लो को मत टूटने दीजिए, क्योंकि मैं कोई पीडीएफ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। क्योंकि मैं आपके साथ में आर्ग्यू इंटरेक्शन में लग जाऊंगा ना, तो फिर मैं अपने फ्लो को खत्म कर दूंगा। ठीक है ना? बाद में बातें करें, अभी नहीं। हाँ, इंटरेक्शन करेंगे, जिन जिन लोगों के कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे वो अपने हैंडरेस करना। बाद में जब मैं बोलूंगा तब हम बात करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। राजेश जी, क्या है आपका क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये था, जिन लोगों का जन्म 13 और 14 की रात को होता है, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? जैसे मेरा जन्म 13 और 14 की रात को है, तो ना तो मैं 4 में गिना जा रहा हूं, ना मैं 5 में गिना जा रहा हूं। ये पर्सनल क्वेश्चन है, इसको हम बाद में, अभी। ओके। तो हम राहु के बारे में बात कर रहे थे। राहु के बारे में समझ में आया ना आप लोगों को? हम्म। थोड़ा नेटवर्क का इशू है शायद। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, और मरकरी के बारे में बात करें। नंबर 5, नंबर 5 मरकरी। और मरकरी को ऐसे बोला जाता है कि मरकरी बैलेंस के देवता है। मरकरी आपके जीवन में ग्रोथ लेकर के आते हैं, मरकरी आपके जीवन में ऐसा करते हैं, मरकरी आपके जीवन में ऐसा करते हैं। तो ऐसा करते क्यों है? क्योंकि मरकरी जो है एक 5 साल का बच्चा हो सकता है, मरकरी एक 8 साल का बच्चा हो सकता है, मरकरी 9 या 10 साल तक का बच्चा हो सकता है। मरकरी की जो उम्र बताई गई है वो यही बताई गई है कि वो छोटा बच्चा है, 10 या 12 साल का बच्चा है। और अगर जो आपके घर में परिवार में इस तरह के कोई बच्चे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि 9 10 साल के जो बच्चे रहते हैं उनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी रहती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है, आपके घर में एक पॉजिटिव एनवायरमेंट इजीली बन जाता है, बच्चे रहते हैं तो। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आने लगती है, सुनते नहीं है, अपनी मर्जी की करते हैं। लेकिन छोटा बच्चा कैसे रहता है? अपनी मम्मी से लिपट करके सोएगा, अपने डैडी की से बहुत मनुहार वाली बातें करेगा, मुझे ये दिला दो वो दिला दो ऐसे करो। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सी रहती है, बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो एक बैलेंस लेकर के आता है बच्चा आपके जीवन में। तो अगर जो किसी का जन्म 5 तारीख को हो जाए, 14 तारीख को हो जाए, या 23 तारीख को हो जाए, या पूरी डेट ऑफ बर्थ को सम करके उसका 5 आ जाए, तो जिस दिन से उसका जन्म आपके परिवार में हुआ है, आपके परिवार में बैलेंस आने लगेगा।
कैसे बैलेंस आने लगेगा? फाइनेंशियल स्टेटस आपका बढ़ने लगेगा। लोगों के बीच में, जो आपके परिवार के लोग हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप एक बहुत अच्छी होने लगेगी, मेंटेन होने लगेगा, एक दूसरे का सम्मान आप लोग करने लगेंगे। और मरकरी के जन्म हो तो ही आपके परिवार की, ऐसे बोला जाता है कि 30 to 40% स्ट्रगल ऑटोमेटिकली खत्म होने लगे, रिमूव होने लगे। तो इसीलिए मरकरी को बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बोला जाता है। हालांकि मरकरी को हम, जो लोग मुझे जानते हैं, वो बोलते हैं मरकरी एक नालायक प्लैनेट है। तो वो नालायक प्लैनेट अपने लिए नालायक है, क्योंकि मरकरी कैसा है? मरकरी को मस्ती करनी है, मस्ती, मरकरी को एंजॉय करना है, घूमना फिरना है, हंसी खुशी करनी है। मरकरी सीरियस नहीं होता। और मरकरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मरकरी आपसे लड़ लेगा, फिर आपके साथ में खाना खाएगा। क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, एक छोटी सी बॉल के ऊपर लड़ रहे होते हैं, फिर साथ में बैठ करके एक दूसरे का टिफिन खा रहे होते हैं। एक दूसरे की बुक बुक फाड़ देंगे, लेकिन अगले दिन एक साथ बैठे हुए होंगे। ऐसे रहते हैं ना। तो जैसा देश वैसा भेस हो जाता है मरकरी का। मरकरी इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं किसी के भी। मरकरी को दुश्मन नहीं दिखाई देती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये मरकरी की। ऐसा बोला जाता है कि मरकरी के कोई दुश्मन नहीं होता। ऐसा नहीं होता भाई, दुश्मन सभी के होते हैं। मरकरी को अपने दुश्मन दिखाई नहीं देते। मरकरी सभी को अपना दोस्त मान कर देता है। इसीलिए उसको प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उसको दिक्कत हो जाती है। मरकरी छोटा बच्चा है तो बहुत प्यार से आप इसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं, इसको अपना बना सकते हैं। लेकिन मरकरी की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो मरकरी कम्युनिकेशन के देवता है। उनकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो सकती है, वो घंटों बातें कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है इनको लोगों के साथ में बैठ करके बहुत लंबी लंबी बातें करना। वो ही रहता है। ठीक है, तो ये मरकरी है, बहुत अच्छा नंबर होता है। नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 वीनस के देवता है। वीनस जो दैत्यों के देवता है। नंबर 6, अगर जो हमको देखा जाए, बोला जाए तो सबसे चमकीला प्लेनेट बोला जाता है। तो अगर जो आपका जन्म 6 तारीख को हो जाए, या 15 तारीख को हो जाए, या 24 तारीख को हो जाए, या पूरी डेट ऑफ बर्थ को सम करने के बाद में 6 आ जाए, तो इसका मतलब आप वीनस से रूल हो रहे हैं। और जो वीनस से रूल होते हैं तो वो चमकते हैं, साइन करते हैं। उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, उनका जो फूडिंग हैबिट होती है बहुत अच्छी होती है, वैरायटी ऑफ फूड वो खाना चाहते हैं। ड्रेस का जो कलेक्शन होता है वो बहुत अच्छा हो सकता है उनके पास में, जो स्लीपर्स का, सैंडल्स का, शूज का कलेक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। इवन परफ्यूम्स का कलेक्शन भी उनके पास में बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनको वैरायटी चाहिए। और जिस तरीके से मरकरी की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है, उसी तरीके से शुक्र की कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग होती है। और शुक्र की कम्युनिकेशन ऐसी होती है, बहुत मैनिपुलेटिव होती है। उसको पता है सामने वाले को अपना कैसे बनाना, क्योंकि सामने वाले को अपना बना करके उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेकर के उसको कैसे यूज करना है, कैसे अपने काम निकालने हैं, वो सब शुक्र को बहुत अच्छी तरीके से आता है। रिलेशनशिप बिल्ड करना शुक्र को बहुत अच्छा लगता है। शुक्र अपनी चीजों से बहुत प्यार करता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई सा नंबर आएगा तो क्या देगा, और कोई सा नंबर नहीं आएगा तो क्या देगा। ठीक है ना? इफेक्ट आएगा, आना या ना आना, वो डिपेंड करेगा। तो आपको पता होना चाहिए। अभी नंबर शेयर मत कीजिए पूजा जी, मैंने नंबर शेयर करने के लिए किसी को नहीं बोला। अभी हम जो बातें कर रहे हैं, बातें सुनते रहिए। थैंक यू विशाल जी। तो ये शुक्र है। शुक्र की ऐसा बोला जाता है कि अगर जो आपके जब परिवार में किसी का जन्म 6 तारीख को हो जाए, या जिसका ड्राइवर कंडक्टर 6 बन जाए, तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आ जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की है तो माँ लक्ष्मी का सीधा सीधा आशीर्वाद बोला जाता है। आपको ग्रोथ मिलती है, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी रहे वृंदावन में। ठीक है ना? तो माँ लक्ष्मी आती हैं तो परिवार में लग्जरी आती है, ग्रोथ आती है, ऐशो आराम आता है, सपोर्ट मिलता है परिवार में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलता है। ऐसा रहता है। ठीक है ना? तो ये शुक्र है। शुक्र के बाद में अगर जो हम बात करते हैं तो आते हैं फिर
केतु। नंबर सेवन। नंबर सेवन केतु जी महाराज को बोला जाता है। केतु जी महाराज जो हैं, राहु का ही एक पार्ट, मतलब सौर भानु का एक पार्ट है। राहु हम सर को बोलते हैं, और धड़ जो बच गया उसको हम केतु बोलते हैं। ठीक है। तो है तो राहु की ही पार्ट। और इनके पास में क्या नहीं है, इनके पास में सर नहीं है। तो जिनका जन्म 7 तारीख को हो जाए, 16 तारीख को हो जाए, या 25 तारीख को हो जाए, या पूरी डेट ऑफ बर्थ को सम करने के बाद में 7 आ जाए, तो उनके पास में सर नहीं होता एज पर न्यूमरोलॉजी। लेकिन राहु ही नहीं है, सर नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं होता ना कोई जो बिना सर के पैदा हो जाए कोई, ऐसा तो कभी नहीं होता। सर तो सभी के पास में होता है। तो केतु है क्या? केतु है बिल्कुल प्योर सोल। बिल्कुल प्योर सोल। ये इतने प्यारे होते हैं, इतने सच्चे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि इनको अपने दुख नहीं दिखाई देते, दुनिया जहान के दुख दिखाई देते हैं। इनको सबकी मदद करनी है, सबकी हेल्प करनी है। सबके जीवन में क्या चल रहा है वो घड़ी घड़ी इनको पता होना चाहिए। इनका बस चले तो ये कम से कम अपने पास में 8 9 डिटेक्टिव अपने साथ में रखें कि जा मेरे भाई के घर में क्या चल रहा है वो मुझे बता ला करके। जा मेरी पड़ोस वाली लड़की कहाँ घूमने जा रही थी उसको मुझे बता करके ला करके दे। जा मेरे मामा के घर में ये चल रहा था वो मुझे बता करके ला करके दे। ये और ये इतना काम करने को रेडी रहते हैं, पता है, केतु वाले। और फिर सबको सलाह देनी होती है, ऐसे नहीं करना होता, ये वाला काम ऐसे होता है, आपको नहीं पता, ये वाले काम को ऐसे करते हैं। कोई मांग रहा है आपसे सलाह, नहीं मांग रहा है तो भी सलाह देनी। केतु वाले ऐसे होते हैं। और कोई इनका शुभचिंतक हो ना जो चाहता हो इनकी लाइफ में कोई अच्छा होता रहे, वो बोले नहीं भाई ऐसे नहीं करते हैं, तो उसको जवाब दे देते हैं ये। आपको नहीं पता जीवन ऐसी होता है, लोगों के साथ में रहना पड़ता है, लोगों की भला करना पड़ता है, लोगों को ज्ञान देना पड़ता है, नहीं तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। और डिटेक्टिव तो इनको चाहिए ही चाहिए, 2 4 लोग जो इधर की बात उधर से, उधर की बात इधर से घुमा फिरा करके इनके कानों में पहुंचाते रहे। और जो इनके डिटेक्टिव टाइप के लोग होते हैं, मतलब जो इनकी किटी पार्टी के लोग होते हैं, डिटेक्टिव समझ रहे हो ना आप, जो इनके शुभचिंतक है, किटी पार्टी के जो लोग हैं, 1 1 घंटा 2 2 घंटा 3 3 घंटा बात कर सकते हैं ये उनसे फोन पर। आमने सामने बैठ जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन फोन पर भी 2 2 3 3 घंटे बातें कर सकते हैं, इनका एक एक तकिया कलाम चलता रहता है। और बताओ क्या चल रहा है, और बताओ क्या चल रहा है, हर 15 मिनट में। ठीक है ना। केतु है क्योंकि सर नहीं है, और धड़ धड़ है, और मैक्सिमम एनर्जी आपको धड़ से मिलती है। तो मैक्सिमम खाना भी धड़ को ही जाता है। तो ये चटोरे बहुत हो सकते हैं। इनको वैरायटी ऑफ फूड खाना बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रीट फूड खाना इनको बहुत अच्छा लगता है। और जब केतु का वजन बढ़ना चालू होता है ना, तो ब्रह्मांड की कोई ताकत केतु का वजन नहीं रोक सकती। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये केतु है। ठीक है ना। शनि की बातें करते हैं। नंबर 8, जिनका जन्म 8 तारीख को हो जाए, जिनका जन्म 17 तारीख को हो जाए, या जिनका जन्म 26 तारीख को हो जाए, तो शनि है। या पूरी डेट ऑफ बर्थ को सम करने के बाद में 6 आ जाए। शनि हमारी सोलर फैमिली में सबसे पीछे है, सबसे दूर है। 275 साल लगते हैं शायद से, 275 साल के आसपास लगते हैं उनको, 200 साल से ऊपर ही लगते हैं, इतना मुझे पता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने के लिए जो हम एक साल में करते हैं, उनको 200 साल से ऊपर लगते हैं, 275 के आसपास लगते हैं, ऐसे कुछ है। इतना टाइम लगता है उनको। स्पीड कम नहीं है उनकी। हमारे यहाँ बोले जाते हैं उनकी स्पीड कम, अरे भाई वो दूर इतना है, वो दूर इतना, तो उनके मतलब उनके पास से ग्रोथ दूर है। उनके काम दूर होने की वजह से जल्दी से कंप्लीट नहीं हो पाते। इसलिए बोला जाता है कि शनि की स्पीड स्लो है। शनि के काम धीरे धीरे चलते हैं, शनि की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है। इसीलिए उनकी ग्रोथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम, वो दिक्कत है। अब भगवान शनि को देखो तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भगवान शनि ने भगवान शिव को भी 7.5 लगा रखी है। भगवान शिव को, जो परम पिता परमेश्वर है, देवों के देव महादेव, उनको भी 7.5 लगा दी थी कि मैं आऊंगा सर। भगवान जी आपको 7.5 तो लगेगी। भगवान शिव को भी समुद्र में जाना पड़ा था, कहाँ वो कैलाश पे रहते हैं। केवल और केवल एक ऐसे
देवता है जिनको साढ़े साती नहीं लगती, वो है हनुमान जी। उन्होंने कहा आजा बैठ जा, मैं बताता हूँ तुझे कैसे होती है साढ़े साती का उपाय। इसलिए बोला जाता है कि तुझे भगवान शनि को मनाना है तो भगवान हनुमान को मनाया जाए, तो साढ़े साती का फिर इफेक्ट कम हो जाता है। तो जिसका जन्म 8 तारीख को हो जाए या ड्राइवर कंडक्टर 8 बन जाए, तो उसके जीवन में साढ़े साती तो वो लेकर के पैदा है। जुबान में उसके विष है, ठीक है ना। वो किसी को भी बोलेगा, प्यार से नहीं बोलता है। उसके मुंह से निकली हुई बातें सामने वाले को कड़वी लग सकती हैं, चुभ सकती हैं। अच्छा, ये होता है 90% लोगों के साथ में, 10% कुछ अलग लोग होते हैं, उनके साथ में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है ना। 90% लोगों के साथ में यही है। 10% लोग होते हैं, कुछ और कॉम्बिनेशन भी बनते हैं उनके साथ में, जो उनको थोड़ा अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रगल उनकी लाइफ में भी ऐसे ही रहते हैं। स्ट्रगल कम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सनी को ग्रोथ नहीं मिलती, ऐसा नहीं है सनी के जीवन में प्रोग्रेस नहीं होती, बहुत होती है। लेकिन सनी न्याय के देवता है, डिसिप्लिन के देवता है, रूल करते हैं वो न्याय को। तो अगर जो आप बहुत न्याय करते हैं अपने जीवन के साथ में, अपने समय के साथ में, अगर जो आप खिलवाड़ नहीं करते हैं, तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, नेम फेम प्रोस्पेरिटी मिलेगी मिलेगी। मैं एक गारंटी देता हूं आपको, 90% लोगों के जीवन में गवर्नमेंट जॉब आएगी ही आएगी, अगर जो आपका ड्राइवर कंडक्टर 8 है तो। लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको अपने समय के साथ में बहुत समय की वैल्यू करनी पड़ेगी, एक एक मिनट आपका कीमती है, क्योंकि आपके काम होते नहीं है जल्दी से। और अगर जो आप एक एक मिनट की वैल्यू नहीं करते हो, तो आपको गवर्नमेंट जॉब क्या, आपको प्राइवेट जॉब भी ना मिले। क्योंकि शनि केवल 5% लोगों को देते हैं, 95% लोगों को तो वो लेजी बनाता है। आपका मन नहीं करेगा बेड पे से उठने का, आपका मन नहीं करेगा काम करने का, ठीक है ना, ऐसे करेगा। तो जिसका जन्म 8 तारीख को हुआ है, उसको समय की वैल्यू करनी चाहिए, रूटीन को वेल फॉलो करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर जो आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके शनि ने आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू किया है, और आपके जीवन की ग्रोथ को ब्लॉक कर दिया है, और मिलेगी ही नहीं, ये भी गारंटी है। और अगर जो आप कन्वर्ट 95% से निकल कर 5% में आ जाओ, तो आप शनि के प्रिय बन जाते हैं, बहुत प्रिय। और जो इंसान शनि का प्रिय बना, शनि को जिसने प्यार करना शुरू किया, इस ब्रह्मांड की सारी ताकत, इस ब्रह्मांड में जो भी लिखा है, वो सब आपको मिल सकता है, सब। और जब शनि देने पे आते हैं ना, किसी में ताकत नहीं है छीनने, किसी में भी ताकत नहीं है छीनने। जब शनि जब शनि वाले या शनि की तरह रूल होने वाले लोग डिसिप्लिन को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में ग्रोथ होती ही रहती है, होती ही रहती है, होती ही रहती है। वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते थे। लेकिन ये बेचारे लोग कर नहीं पाते, क्योंकि मिलेगा तो केवल 5%, 95% तक नहीं मिलेगा। तो ये शनि। नंबर 9 की बात, मार्स। मार्स मंगल, मंगल मतलब मंगल हो गए, मंगल मतलब एनर्जी, हाई एनर्जी, मार्स मतलब आग। और सबसे गर्म इंसान, जिसका जन्म 9 तारीख को हो जाए, जिसका जन्म 18 तारीख को हो जाए, जिसका जन्म 27 तारीख को हो जाए। रिपीट नहीं करता मैं, दीप्सी जी, आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी बाद में। लोगों अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछते, 23 तारीख का नंबर बर्थ है, बताना जरा एक बार। ये क्या क्वेश्चन हुआ, बाप रे। पर्सनल प्रिडिक्शन करने बैठा हूँ क्या मैं यहाँ पर? ऐसे ना करो भाई। फ्री की क्लास चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज फ्री में मिलेगी। जो नॉलेज दे रहा हूँ ना, इसके भी लोग आपसे 199 रुपीज ले लेते हैं, ठीक है ना। और इतनी भी नहीं दे पाते। एक पीडीएफ आपके साथ में स्लाइड चालू कर देंगे, 3 पॉइंट लिखे हुए होंगे उसमें, और वही बताते रहते हैं बस आपको, ठीक है ना। ये ऐसे सूर्य ऐसे चंद्रमा ऐसे, बस। और मैं तो आपको ऐसे बातें कर रहा हूँ जो मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आप भी फील कर पा रहे होंगे कि हाँ, शनि वालों के साथ में तो ऐसे ही होता है।
केतु वालों के साथ में भी ऐसी होती है। तो बातें वो करनी चाहिए जो आप फील कर पाओ, क्योंकि हम प्लैनेट्स नहीं पढ़ रहे हैं। भगवान शनि कभी नहीं आने वाले, भगवान सूर्य कभी नहीं आने वाले। भाई तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला? मैं तो नहीं हूं ऐसा। भगवान चंद्र नहीं आने वाले, तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला? मेरे मूड स्विंग्स होते हैं, तूने कब देखा मेरे को मूड स्विंग्स करते हुए? हम इंसानों को पढ़ रहे हैं, जो आपके घर में रहते हैं, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, जो आपके आसपास में रहते हैं। हम उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर एक तत्व, उनके अंदर एक ग्रह की एनर्जी आ गई है, जिसकी वजह से ऊपर उनको प्रॉब्लम आ रही है, या उनको पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है ना? कोई देवता नहीं आ रहा आपसे बात करने के लिए। आप कुछ भी बोल दो। आज आकर के जब नाइट हो चुकी है, चंद्रमा कहीं निकले हुए होंगे। ठीक है ना? जाकर के उनको कुछ भी कहते रहना, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, ये और वो तुमने जीवन में खराब कर रखा है, ये कर रखा है। आएंगे नहीं सुबह आपके पास में, बेचारे आ नहीं सकते। लेकिन पड़ोस में अगर कोई चंद्रमा वाला रहता हो ना, जाकर के उसके गेट पे जाकर के बोलना शुरू कर देना, ये कौन आया? अरे भाई, अपने आप ही। ऐसे ना करो। आकांक्षा जी कौन थे? तो अगर जो पड़ोस में कोई आपका चंद्रमा वाला रहता है ना, उसको बोल करके देखना दो चार बातें, कि तूने मेरा मूड स्विंग कर रखे हैं, तूने मेरा ये कर रखा है, वो कर रखा है। अगर जो अच्छे से होगा ना, तो पूरा तो आपको मूड स्विंग्स करके दिखा देगा फिर वो। ठीक है ना? तो हम पढ़ रहे हैं इंसानों, हम पढ़ रहे हैं लोगों को। और ये जो नंबर्स हम लोगों ने बात की ना अभी, ये नंबर्स तभी एक्टिवेटेड होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ में जीवन में खिलवाड़ कर रहे होते हैं। जब मैं आपको तू कह रहा होता हूँ और आप मुझे तू तड़ाक कर रहे हो, तब ये खिलवाड़ कर रहे हो। अगर जो मैं अकेला बैठ करके यहाँ पर बैठा हुआ हूं ना, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ बिगाड़ पाओगे, क्योंकि आप सब शांत हो, मैंने आपको म्यूट कर रखा है। आपकी मजबूरी है मुझे सुनना। आप मुझे कुछ भी बोलते रहो, मुझ तक आएगा ही नहीं। जब मुझ तक आएगा नहीं, तो आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे कभी हिट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है ना? ऐसी जब मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, ये मेरा एक कमरा है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, जिसमें मेरे परिवार के लोगों की एंट्री नहीं है इस टाइम, तो उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे नहीं आ सकती, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे नहीं आ सकती। मैं कुछ भी करना चाहूँ, मैं अकेले में बैठा हूँ। तो मेरा कोई प्लेनेट ना तो नेगेटिव है, मेरा ना कोई प्लेनेट ना ही पॉजिटिव है इस टाइम। जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे वो काम कर रहे हैं इस टाइम। लेकिन जैसे ही मेरी वाइफ आएगी, डिनर का टाइम हो गया, आप क्या क्लास लेने बैठे थे, डिनर क्यों नहीं करते हो, उसके प्लेनेट मुझे हिट मारेंगे। और मैं उसको बोलूंगा 2 घंटे अभी मेरी क्लास चल रही है, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, तो मेरा कोई सा शनि या राहु एक्टिवेट हो जाएगा तुरंत से ही, तो उसको डायलॉग मारेगा ये वाला। तो तब हमारे प्लेनेट एक्टिवेट है। और अगर जो वो कह करके चली जाए और वो निकल जाए, खड़ी ना रहे, और मैं भी ऐसे देखूं और फिर ऐसे कर लूं, तो मेरा कोई प्लेनेट एक्टिवेट नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने प्रोटेक्शन शील्ड बना दी अपनी तरफ। कुछ भी आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा। जैसे आईना होता है ना, आजकल आप रूफ कोटिंग करते हैं, व्हाइट पेंट से अपने रूफ को कोट कर देते हैं। गर्मियां आ गई ना, आजकल पेंट वाले दिखाएंगे आपको कि छत पे रूफ कोटिंग करो, जो सनरेज होंगी वो निकल कर चली जाएंगी आपकी, आपका एक घर एसी की तरह हो जाएगा। होता आता तो है नहीं कुछ भी, वैसे 1-2 डिग्री का ही फर्क पड़ता है। 29 डिग्री चल रहा होगा तो बस 48 हो जाएगा, इतना ही होगा। बाकी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसी प्लेनेट भी हो, अगर जो आपने कोटिंग की है, अगर जो प्रोटेक्शन शील्ड बनाई है, तो प्लेनेट कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि आप चंद्रमा से रूल हो रहे हैं, आप 70%, और चंद्रमा आपकी कोटिंग को तोड़ता है, तो आपको हिट करता है, मजे लेता है आपसे। बैक टू पवेलियन आ जाते हैं, मार्स की बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। पीडीएफ में पढ़ाने का यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लंबे निकल जाते हैं हम लोग। ठीक है ना? नंबर 9 की हम लोग बात कर रहे थे, मार्स। मार्स के पास में बहुत एनर्जी, हाई एनर्जी होती है नंबर 9 वालों के पास में। ठीक है ना? वो 14 घंटे काम कर सकते हैं, 18 घंटे काम कर सकते हैं। बहुत जीवन में ऐसी एनर्जी होती है कि वो किसी से नहीं दबते, वो गलत बात बर्दाश्त ही नहीं करते, चाहे वो कोई उनसे बड़ा बोल दे, चाहे उनसे कोई छोटा बोल दे। उनके मन में कोई बातें नहीं रहती, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल से बहुत साफ होते हैं। जो दिल में है वही उनके मुंह पर रहता है, ऐसे रहते हैं। और इसी वजह से उनके जीवन में स्ट्रगल भी चलता है, क्योंकि उनको मैनिपुलेटिव बातें करनी बिल्कुल भी नहीं आती।
वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। हाँ, ज्ञानी ध्यानी भी होते हैं, दानी भी होते हैं, लोगों के दुख दर्द नहीं देखे जाते। जैसे जुपिटर वाले होते हैं ना, जुपिटर वाले और केतु वाले, दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिला करके ना थोड़ा सा मार्स के अंदर आता है कि लोगों की हेल्प करना इनको पसंद होता है, लोगों की सपोर्ट करना इनको पसंद होता है। मार्स वालों को आप देखना कि एक रूटीन कभी फॉलो ही नहीं कर पाएंगे ये लोग। हर 2-3 साल में इन्हें कुछ ना कुछ चेंज चाहिए अपनी लाइफ, स्टक नहीं हो सकते ये कहीं भी। प्रोफेशनल लाइफ भी चेंज कर देते हैं ये लोग, हर 2-3 साल बाद में, 4 साल बाद, अगर इनका मार्स इनको हाईली रूल कर रहा है तो। बहुत बार देखा गया है। तो इसलिए बोला जाता है कि इनको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, इनको जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए, जो इनकी एनर्जी रिलीज होती रहे। एक्सेस एनर्जी इनके पास में होने की वजह से इनका मन चलायमान हो जाता है। और अगर जो सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां कुछ ना कुछ कर्मकांड वो करवाते रहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस में, कि आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो इसी वजह से इनकी एनर्जी रिलीज होती है। तो मार्स वालों को सबसे बड़ी रेमेडी क्या दी जाती है? भाई आप जिम ज्वाइन कर लो। और मार्स वालों को कभी भी स्पाइसी फूड नहीं खानी चाहिए, ऑलरेडी बहुत हाई एनर्जी है, क्यों स्पाइस खा करके अपनी एनर्जी को खराब करना। बिल्कुल बिल्कुल सादा खाना खाना चाहिए, घिया, तोरी, बैंगन, टिंडे, करेले, और जो इनको पसंद नहीं होता है। ठीक है ना, दूर तक भी क्या बोलते हैं, नाता नहीं रखना चाहते ऐसी चीजों से, तो ये मरीजों का खाना कौन खाए। लेकिन अगर जो आप मरीजों का खाना 21 दिन खाते हो तो आप अपनी एनर्जी को अच्छे से अलाइन कर पाते हो, उसको चैनलाइज कर पाए। ठीक है ना। तो ये मार्स है। और जब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जीरो भी आता है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जीरो का कोई वैल्यू नहीं देखी जाती। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जीरो को नहीं पढ़ा जाता। लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जीरो बहुत वैल्यूएबल चीज है। आपके जीवन में बहुत ग्रोथ भी दे सकता है और स्ट्रगल भी दे सकता है, दोनों ही काम करता है जीरो। तो ऐसा रहता है। तो जीरो को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जीरो हमारा जो मेन कोर्स होता है उसका पार्ट रहता है, वो हम उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। लेकिन जीरो है बहुत इंपॉर्टेंट मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बिहार में देखा जाए। तो हम बात करेंगे अब, आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ये मैंने जर्नल व्यू दिया आप लोगों को, टोटल 9 नंबर का। आपको समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर है ना? 9 के 9 नंबर मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी जरूरी क्यों है? मोबाइल नंबर इतना, मोबाइल न्यूमरोलॉजी इतनी बढ़ क्यों गई है, इतना इतना उसके ऊपर बातें क्यों की जा रही हैं? ऐसा मोबाइल न्यूमरोलॉजी ने कर क्या दिया है जो आपके जीवन की पूरी लाइफ को ये कंट्रोल कर सकती है? ऐसा हो क्या गया है मोबाइल के आने के बाद? जब आपके घर में डॉट फोन होता था ना, तो डॉट फोन एक जगह रखा रहता है, आप उसे गले में बांध करके घूमते नहीं थे कि मेरे घर में, मेरे पास में डॉट फोन है, मेरे पास में डॉट फोन है। वो आप दिखाते नहीं थे किसी को। एक बहुत अच्छी छोटी सी एक टेबल, टी टेबल होती थी, उस पे वो रखा रहता था कोने में, और वहां रहता था वो। दिन में एक बार बजा तो आपने उठा लिया, दिन में 2 बार बजा तो आपने उठा लिया। आप घड़ी घड़ी वो देखते नहीं थे, अभी क्यों नहीं बजा ये, अभी क्यों नहीं बजा ये। ऐसे आप कभी नहीं करते, या कोई करता था ऐसे? नहीं करते थे ना, तो पड़ा रहता था एक जगह पर, अपनी मर्जी से बजता था। लेकिन मोबाइल नंबर, मोबाइल का ऐसा नहीं है। जब से मोबाइल आया है, मोबाइल आपके शरीर से चिपक गया है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे नेटवर्क का इशू है। अगर जो आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज आप यस यस लिखिए। क्लियर वॉइस आ रही है ना मेरी? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू मिशा जी, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। तो जीरो, सॉरी, मोबाइल नंबर के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मोबाइल जिस दिन से आया है वो आपके शरीर से चिपक गया है, आपके कपड़ों की तरह, आपके नाम की तरह। ठीक है ना। जब भी हमको कोई भी स्ट्रगल आता है, या हमको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम, अगर जो थोड़े बहुत भी स्पिरिचुअल हैं, या तो हम मंदिर चले जाएंगे, या हम जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं उस धर्म के होली प्लेस को जाने की कोशिश करते हैं। उस धर्म के जो लोग होते हैं, जो
बड़े महात्मा होते हैं, गुरु होते हैं, पंडित जी होते हैं, मोल्ला मौलवी होते हैं, या पादरी होते हैं, या गुरु होते हैं, उनके पास में जाकर के अपनी बातों को रख करके, अपनी प्रॉब्लम को रख करके उनसे सॉल्यूशन मांगने की कोशिश करते हैं। हम लोग रेमेडी मांगने की कोशिश करते हैं जो हम कर पाए, और जिससे हमारे जीवन में कुछ चीजें अच्छी हो पाए। जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, वो एक गाइडेंस देने के लिए रहती है कि आपके जीवन में कौन से प्लैनेट हैं और कौन से प्लैनेट नहीं है, कौन से प्लैनेट आपके इस टाइम एक्टिवेटेड है, आपका पर्सनल ईयर चल रहा है, आपकी महादशा चल रही है, आपके जन्म इस टाइम पे हुआ था, आपकी कौन सी महादशा चल रही है, आपका कौन सा प्लैनेट एक्टिवेटेड है। तो वो ये बताते हैं कि आपका कौन सा नेगेटिव प्लैनेट एक्टिवेट है, कौन सा पॉजिटिव प्लैनेट एक्टिवेटेड है, जिसके बिहार पर आपको रेमेडी दी जाती है, जिसे करके आप अपने जीवन के स्ट्रगल्स को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर मधु पुरोहित बोल रही हैं नो वॉइस। नो वॉइस तो नहीं होगा मैम, आप अपनी साइड से चेक कीजिए। वॉइस मेरा बहुत क्लियर है ना मेरा वॉइस? ठीक है। जिनके कैमरे होने सबके थम्स हैं। थैंक यू जी, शीतल मैम थैंक यू, पूनम मैम थैंक यू, मनीषा जी थैंक यू, दीपिका मैम थैंक यू। चलिए, आपका नाम भी आपके जीवन में एक रेमेडी की तरह काम करता है, और आपका मोबाइल जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी की तरह काम करता है, कि वो हमेशा आपके साथ में चिपक गया। जिस दिन से आपने एक मोबाइल ले लिया, उसमें एक मोबाइल नंबर डाल लिया, वो आपके साथ में चिपक गया। और उसमें जब हम नाम की बात कर रहे होते हैं ना, मैंने उस क्लास में ही बोला जो भी हमने ली थी, नाम में क्या होता है, अल्फाबेट्स भी होते हैं, और नाम में अल्फाबेट्स के पीछे बैठा हुआ नंबर भी होता है जो प्लेनेट होता है। और अल्फाबेट्स की सबसे बड़ी सबसे अच्छी बात या बुरी बात क्या होती है कि उसमें तत्व भी आ जाते हैं, एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, क्योंकि आपके जो नाम में जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, उनको एलिमेंट्स रूल करते हैं। 5 तत्व जो होते हैं हमारे, 5 एलिमेंट्स होते हैं वो रूल करते हैं। तो वहां कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब सा रहता है। लेकिन जब हम मोबाइल नंबर की बात कर रहे होते हैं, वहां केवल प्लेनेट ही एक्टिवेटेड रहते हैं, केवल और केवल प्लेनेट एक्टिवेटेड रहते हैं। और अगर जो उसमें कोई भी प्लेनेट पॉजिटिव प्लेनेट एक्टिवेटेड है, वो आपको हमेशा अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करेगा। और अगर जो वहां कोई नेगेटिव प्लेनेट एक्टिवेटेड है, तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी देने की कोशिश करेगा। ऐसा रहता है। और क्योंकि वहां पे 10 नंबर हैं, तो 10 में से पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई नंबर तो 2 या 3 बार हो सकता है। निकनेम का कोई फर्क नहीं पड़ता, निकनेम हमको प्यार से बोला जाता है, निकनेम का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखा जाता है। हमको, जैसे मैंने अभी आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था, मेरा और मेरी वाइफ का, हमको जब भी नेगेटिविटी आती है वहां आती है जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो घर में हमको इतनी नेगेटिविटी फील नहीं हो सकती। घर के लोग जो होते हैं ना, हमको बहुत अच्छे से मानते हैं, घर के लोगों को हम भी बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, तो हम एक प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, हम फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, हम समाज में, सोसाइटी में जाते हैं, तो वहां पर कुछ लोग हमको अच्छी तरीके से अच्छा ट्रीट करते हैं, कुछ लोग हमको बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। हमारी ग्रोथ से जलते हैं, हमारे पैसे से जलते हैं, हमारे वे ऑफ लिविंग से जलते हैं, मेरे ड्रेसिंग सेंस से वो जल सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। और ऐसा ये नहीं है कि 50% लोग होते हैं ऐसे और 50% लोग आपको सपोर्ट करने होते हैं, कर रहे होते हैं, नहीं। अगर जो ऐसा होता हो तो फिर भी बहुत बैलेंस हो जाती है लाइफ। 70 to 80% आपके किए हुए हर अच्छे काम से जल रहे होते हैं, और केवल 20% लोग ही आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। 80% आपके हुक किए हुए हर अच्छे काम से जलते हैं। चाहे वो आपका खाना है, जो आप अच्छा खाना खाते हैं, एक बार इसको फील कर देना। तो आप इसे मत लेके जाओ, बस इसे ही रख लेंगे। तो 70 to 80% लोग आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके वे ऑफ लिविंग से, आपके पैसे से, आपकी गाड़ी से, आपके बंगले से, आपकी सोसाइटी से, आपने जहां बंगला ले लिया है, जहां आपने फ्लैट ले लिया, वहां से भी वो जल, ऐसे ही हो रहा है ना। घर में इतनी नेगेटिविटी नहीं आती, ठीक है ना। वो तो बहुत 2% लोगों के साथ में होता है ऋचा में। 2% तो एक्सेप्शन होते हैं, हम लोग नॉर्मल बातें करते हैं, बहुत बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रहे हैं हम लोग, एक्सेप्शन में मैं कभी नहीं जाता। ठीक है ना। जो मैक्सिमम लोगों के साथ में हो रहा है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। ऐसे तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मेरा और मेरी वाइफ का ही, ठीक है ना। नेगेटिविटी तो वहां भी देख सकते हैं हम लोग।
तो वो जो नेगेटिविटी आ रही है उसी को रिमूव करने के लिए हमको रेमेडी करनी होती है। और जब हमको रेमेडी करनी होती है तो हमको कुछ ना कुछ चाहिए। हमको एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि आपको ये रेमेडी करनी है, हमने 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, छठे दिन हमारे साथ में कुछ गड़बड़ हो गई और हमने वो रेमेडी छोड़ दी, तो रेमेडी तो ब्लॉक हो गई। हम लोग कंटिन्यू कर ही नहीं कर पाए उस रेमेडी को। और जब हम वो रेमेडी कंटिन्यू नहीं कर पाए तो उस रेमेडी की एनर्जी मिलना भी हमको बंद हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको किसी पंडित जी ने या एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपको कंटिन्यूसली ये काम करना पड़ेगा, और अगर जो आपने वो कंटिन्यूसली काम नहीं किया तो आपको उसकी एनर्जी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर जो मैं आपके नाम को ठीक कर दूं तो वो आपके साथ में हमेशा चलेगा। और मैं आपको एक बेस्ट मोबाइल नंबर दे दूं तो वो भी आपके पास में हमेशा चलेगा। तो वो हो जाएगी बेस्ट रेमेडी, जिसके लिए आपको कोई टाइम नहीं निकालना पड़ता, जिसके लिए आपको कोई मंदिर नहीं जाना पड़ता, जिसके लिए आपको कोई रिचुअल नहीं करना पड़ता। क्योंकि उसमें भी प्लेनेट आ जाते हैं, नेम में भी और मोबाइल नंबर में भी आपके प्लेनेट आ जाते हैं, जिनको बैलेंस किया जाए। और देखना क्या होता है, आपके ड्राइवर कंडक्टर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पर्सनल ईयर क्या बना है, आपका गोचर क्या बना है, आपका स्ट्रेंथ नंबर क्या बना है, आपकी महादशा क्या चल रही है, आपकी अंतर्दशा क्या चल रही है। उन सबका कैलकुलेशन करके आपके ग्रिड में कौन कौन से नंबर आए हुए, सबको कैलकुलेट करके ये देखा जाता है कि वाकई में कौन से प्लेनेट की एनर्जी आपको इस टाइम जरूरत है। वो तो हमको समझ में आ गया, इतनी से तो बात नहीं बनेगी। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपके क्वेश्चन क्या है, आपको किस फेज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्या आपको हेल्थ इश्यूज हैं, क्या आपको रिलेशनशिप इश्यूज हैं, क्या आपको प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आपका पैसा कहीं अटक गया है, आपके रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, या आप स्टूडेंट लाइफ में, एजुकेशन लाइफ में, और आपको जो आप पढ़ते हैं, जो आप समझते हैं, देखते हैं, उसका आपको पूरा प्रॉपर माँ लक्ष्मी का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, वो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। हर किसी का अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है, हर किसी की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है, हर चीज के लिए मोबाइल नंबर बनाया जा सकता है इस टाइम। हर चीज के लिए आपकी जैसी प्रॉब्लम होगी उसी हिसाब से आपके मोबाइल नंबर को बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। और अगर जो ऐसे करके दे दिया जाए तो इस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू, इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपको वो सपोर्ट भी करे, क्योंकि उसमें हर चीज देखी जाती है कि इंसान की प्रॉब्लम ये चल रही है और इंसान के प्लैनेट ये एक्टिवेटेड है। इन लोगों को, इनको क्लब करके दोनों की एनर्जी को देखते हुए एक ऐसा नंबर बनाया जाए जिससे कि इनके जीवन में ग्रोथ आ जाए, इनके स्ट्रगल्स को कम किया जाए, इनके ऑब्स्टिकल्स जो इनके आ रहे हैं, बैरियर जो आ रही हैं, रुकावटें जो आ रही हैं, उनको हल्का सा कम किया जाए। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ब्रह्मांड में ऐसा आज तक कोई भी नहीं बना जो आपके पूरे स्ट्रगल को खत्म कर दे। अगर जो आपने इस धरती पे जन्म लिया है तो स्ट्रगल तो आपके जीवन में लिखे हैं, और स्ट्रगल तो आपको आएंगे, तो मुझे भी आएंगे, आपको क्या निराले आएंगे, सब सभी को आते हैं। लेकिन अगर जो आप रेमेडी करते हो और रेमेडी को फॉलो करते हो तो आपके स्ट्रगल्स की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो ताकत है, उसको कम किया जा सकता है। अगर जो वो 100% से आपको हिट करने वाला है तो उसकी पावर को 40% पे लाया जा सकता है, 30% पे लाया जा सकता है, 20% पे लाया जा सकता है, लेकिन जीरो नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है ना? स्ट्रगल्स जीरो नहीं किए जा सकते, प्रॉब्लम जीरो नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को कम किया जा सकता है। अगर जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको ये बोले, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ये बोले, या कोई भी ओकल्ट साइंस में प्रैक्टिस करने वाला आपको ये बोले कि मैं आपके स्ट्रगल्स को जीरो कर दूंगा, तो उसको सीधा सीधा बोलना चाहिए, भाई तू अपने स्ट्रगल जीरो कर, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बन करके दिखा। क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत अगर जो हमारे इस टाइम अगर जो किसी के पास में है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास में है, हमारे देश में, और किसी के पास में नहीं। अभी चाहें तो अभी परमाणु बम गिर दे पाकिस्तान के ऊपर, इतना बौखलाए बैठे हैं हम सारे के सारे, चाहते हैं ना ऐसा हो जाए। 100 में से 10 लोग तो चाहते हैं मैं डाल तो खत्म ही करो एक बार में, बार बार का राड़ा ही खत्म। लेकिन वो डिसीजन नहीं ले रहे इस टाइम अभी भी। बहुत ठंडा करके खा रहे हैं। ताकत है उनके पास में, केवल एक सिग्नेचर अपने आप करना और एक सिग्नेचर अपनी प्राइम मिनिस्टर उससे कराना है।
प्रेसिडेंट से, मुर्मून मैम से, है ना। और वो कर देंगी, वो तो उनके इन्फ्लुएंस में रहती है, हमारे मोदी जी के। वो तो जहाँ वो साइन करने के लिए बोलते हैं वहीं साइन कर देती है बेचारी, कभी मना नहीं करती उनको। तो उन्होंने बोला कि नहीं, खत्म करना पाकिस्तान रात रात में यार। कर सकती है ना वो साइन, मना नहीं करेंगी ना, मोदी जी को तो मना नहीं करेंगी। तो अगर जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, या कोई भी आपको बोले ना कि आपके स्ट्रगल को जीरो कर सकते हो, तो भाई तो अपने स्ट्रगल जीरो कर ले। नहीं कर सकते जीरो, किसी में ताकत नहीं। ठीक है ना। उस पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान भी अपनी स्ट्रगल जीरो नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर को भी, मोदी जी को भी सऊदी अरेबिया गए हुए थे, वहां की मीटिंग को छोड़ करके वापस आना पड़ गया था, अटैक के बाद। ठीक है ना, तो वो भी स्ट्रगल हो गया ना उनकी लाइफ में। गए थे किस मूड से, आए किस मूड से, एयरपोर्ट पे मीटिंग लेनी पड़ गई सभी के साथ। तो उनके भी स्ट्रगल कम नहीं हो सकते वहां पहुंचने के बाद। लेकिन हाँ, एक लाइफ को स्मूथ किया जा सकता है, लाइफ में एक गाइडेंस दी जा सकती है, लाइफ में जो एक बैरियर लग गया है उसको खत्म किया जा सकता है बहुत इजीली, जिससे कि आपके जीवन में जो एक ग्रोथ आनी चाहिए वो आ जाए। बहुत बार हम लोग कंसल्टेंसी ले रहे होते हैं किसी लोगों की, वो लोग कहते हैं कि सर मेरा पैसा फंस गया है, मेरा पैसा वहां से कैसे निकलेगा, मेरा इतना एक 2 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, मैंने ये से दे दिया, मेरी मती मारी गई, ऐसा हो गया, वो हो गया। मेरा पैसा निकलवा दो आप। भाई अगर तो मैं तेरे 50 लाख निकलवा दूं तो मैं ऐसा काम ना करूं जो मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाए। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है या आपके साथ में कोई चीजें घट गई हैं, उनको ठीक नहीं किया जा सकता, उस पैसे को नहीं निकलवाया जा सकता, बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है ना। हाँ, आपको ऐसी रेमेडी दी जा सकती है, आपके जीवन में ऐसा किया जा सकता है, आपको ऐसे रास्ते दिखाए जा सकते हैं कि जितना आपका पैसा फंसा है उतना ही पैसा कमाने की आपके पास में ताकत आ जाए। तो वो अच्छा रास्ता है ना। रोने से अच्छा है हंस करके मेहनत में लग जाओ, और गाइडेंस ऐसी लो कि जो आपके जीवन के आगे की जीवन अच्छा रहे। जब जब महाभारत का कालखंड चल रहा था और वो सब प्रकरण हुआ, द्रौपदी वाला, और उनको वनवास मिला 14 साल का, तो पांडव वनवास चले गए, वहां जाकर के वो बड़े उदास से रहते थे कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या थे और हम लोग कहाँ पहुंच गए। तो भगवान कृष्ण उनके पास में गए और उन्होंने एक चीज उनको समझाने की कोशिश की कि आज तक की इस दुनिया में किसी के पास में इतनी ताकत नहीं है कि जो अपने पीछे गई हुई 1 सेकंड को भी चेंज कर दे। आप पीछे हुए भूतकाल में घटित किसी भी काम को आप चेंज नहीं कर सकते, वो ताकत मेरे पास में भी नहीं है। लेकिन मेरे पास में वो ताकत है कि मैं आपके आगे वाले समय को ठीक कर सकता हूं, अगर जो आप चाहो तो। मैं आपको ऐसी ऐसी रेमेडी दे सकता हूं, मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बता सकता हूं कि जो आपके आने वाला जीवन ठीक हो जाएगा, और आपके पास से जो चीजें गई हैं वो आपके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भगवान कृष्ण ने ये बात हमको समझाई, हमको रास्ता दिखाने की कोशिश की। तो अगर आप भी पास्ट में रहते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो प्रेजेंट में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जीवन में स्ट्रगल है, स्ट्रगल को ठीक करने के लिए रेमेडी करना जरूरी है, एफर्ट करना जरूरी है। एक बेटा, इसको दूर ले जाओ, पौधे लगा दो। इसे इसे लगाइए आप। तो मोबाइल नंबर उसमें सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप अपना नाम ठीक नहीं कर सकते, आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, या आप अपने नाम के साथ में बहुत सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है, आपको आपका मोबाइल नंबर समझ में आया कि ये मोबाइल नंबर गड़बड़ है, आप सिम निकालो, तोड़ो, फेंक दो, नया नंबर ले लो। अब वो बहुत कुछ ज्यादा होश पोश करने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती कि 200 250 रुपये में नंबर मिल जाता है, यूज करो। और बोला जाता है कि मोबाइल नंबर
एक्टिवेट हो जाते हैं तुरंत ही, 10 दिन में, 15 दिन में, 21 दिन में तो एक्टिवेट हो ही जाते हैं, सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में अगर जो आपने देखा होगा, ये बोला जाता है 284 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 284? 284 ऐसा क्या कर देता है? जब भी हम मोबाइल नंबर की बात कर रहे होते हैं तो मोबाइल नंबर में ना 3 एलिमेंट्स को देखा जाता है। फायर एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट को, और वाटर एलिमेंट। फायर, अर्थ और वाटर। अब फायर एलिमेंट जो है उसमें 3 नंबर आते हैं। ऐसी एयर एलिमेंट में भी 3 नंबर आते हैं, और वाटर वाटर एलिमेंट में भी 3 नंबर आते हैं। जीरो को बहुत अलग तरीके से समझने की कोशिश की जाती है। 9 नंबर हो गए। अब 284 जो है ना, आपको कोई नहीं बताएगा। पता ही नहीं तो बताएंगे कैसे? 284 जो है ना, फायर एलिमेंट का, जब हम मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं। फायर एलिमेंट का काम होता है आग। आग का काम होता है जलना। जिसके मोबाइल नंबर में भी 284 आ जाता है तो उसका काम होता है जलना, खुद को जला करके दूसरों को रोशनी देना। फायर एलिमेंट का काम ये होता है। तो अपनी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती ऐसे लोगों की, लोगों के लिए हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना, जो